ॐ नीलाञ्जनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो कहाँ आपको ले जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, इस दिन मंगल महाराज जो हैं वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, शुक्र के साथ चल रहे हैं और ये आपके लिए नई उम्मीद लेके आप दिखाई दे। थोड़ा सा मंगल का कमज़ोर होते हुए भी, अस्त होते हुए भी एक नया उत्साह वर्धन का योग बनता दिखाई दे रहा है। शुक्र के साथ जब मंगल आते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक नई उम्मीद जगाते हैं और इस वक्त मंगल का शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करना भी एक तरह से जो बुझा हुआ दीपक है उसको कहीं ना कहीं एक नई शक्ति प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बृहस्पतिवार का अवसर है, बृहस्पति आपके लिए बड़े श्रेष्ठ भाव से चल रहे हैं, श्रेष्ठ योग बना रहे हैं और साथ साथ चंद्रमा ने परिवर्तन करके भी आपकी राशि में एक नई उम्मीद जगाई है। बहुत सारी चीज़ों का आभास नई शक्ति के साथ आपके लिए योग बनता दिखाई दे रहा है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो केला इत्यादि का दान या किसी ब्राह्मण की सेवा करना, किसी ज्ञानी जन की सेवा करना, वो आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। और नहीं तो कुछ हल्दी का तो टीका लगा लीजिए अपने माथे पर, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ ही योग बनाएगा। 26 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों को दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी राशि में धन योग बनकर तैयार है और ये धन योग जो बन रहा है वो आपकी राशि में एक ही बात कह रहा है कि अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, अज्ञानता को अपने ऊपर हावी ना होने दें। चंद्रमा के साथ राहु की युति जिस प्रकार से बनी बैठी है उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी बनी हुई है, तो बृहस्पति पूरा ताकत लगा रहे हैं आपके लिए धन योग की तरफ में। आपकी अपनी बुद्धि जो विचार ला रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करते हुए कार्य करने का समय है। उस विचार को, बेकार की बातों में कई बार क्या होता है, हमारे साथ कुछ गलत लोग जुड़े होते हैं, वो हर बार हमें टांग पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। तो छोटे जो रे मन हरि विमुखन का संग, जो ऐसे गलत लोग हैं उनका विशेष तौर पर जो आपको सही मार्ग पे जाने से रोकते हैं, सही कार्य करने से रोकते हैं, जो संसार में धर्मयुक्त कार्य है। राहु लग्न में होने के कारण से आपके अंतःकरण में बैठा हुआ कहीं ना कहीं जो थोड़ा मन परेशान है वो आपको कहीं ना कहीं गलत रास्ते की तरफ, अंधकारमय रास्ते की तरफ, जो है विशेष तौर पे अज्ञानमय रास्ते की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति पूर्ण ताकत में है, सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका सपोर्ट लेने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है और उस दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों ने सुबह सुबह परिवर्तन का योग बनाया है और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें ना तो ये कहता है कि यदि आशीर्वाद मिल जाए, यदि किसी की थोड़ा सा वरद हस्त मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा। यदि विनम्र होकर समझते हुए चीज़ों को कार्य कर लोगे तो बस वारे न्यारे हो सकते हैं। घर के जितने बड़े हैं उनके सामने थोड़ा सा झुककर उनका आशीर्वाद देकर कार्य कर लो। यह समय आपके लिए बिल्कुल ऐसा है कि सपोर्ट चाहिए, थोड़ी सी आशीर्वाद चाहिए, किसी की दूसरे की ब्लेसिंग्स चाहिए। ब्लेसिंग्स के बिना ज़िंदगी में कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, इस बात को समझ लो। दुर्योधन इतनी बड़ी शक्ति का मालिक था, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण बड़े बड़े योद्धा थे, उसी की सेना में थी। क्या नहीं था? आशीर्वाद नहीं था और आशीर्वाद ना होने के कारण ही उसकी पराजय हुई। तो आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है इस वक्त। संत महात्माओं, माता पिता, जिसका भी आशीर्वाद हो सकता है उनका लेके काम करने का प्रयास करो। चीज़ें आपके लिए, स्थितियों को सही करने के योग जाते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज का इस दिन है, शनि की 7.5 का आपके ऊपर थोड़ा सा अंतिम समय चल रहा है, तो ऐसे में हो सके तो विशेष तौर पर शनि का अवश्य उपाय करें, शनि के नाम से चीज़ों को दान करें। ये शनि जो बात जो है वो विशेष तौर पर इस वर्ष का अंतिम शनिवार पड़ रहा है, तो हो सके तो शनि के निमित्त कुछ अन्न का दान, सतनाजे का दान अवश्य करने का प्रयास करें, ये आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। 28 तारीख का दिन रविवार का अवसर है और अष्टमी तिथि विद्यमान है और इस दिन शुक्र के नक्षत्र में ही सूर्य प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक अद्भुत योग बन रहा है। इस वक्त शुक्र भी साथ है और इस वक्त शुक्र जो है वो विशेष तौर पर जो योग बना के बैठे हुए हैं अस्त अवस्था में हैं। सूर्य शुक्र के नक्षत्र में चल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति कई बार जो होता है गलत संगत में फंस जाता है। गलत संगत जो है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के चक्कर में या गलत लोगों के साथ में, एक बकेट में एक खराब सेब आ जाए
तो वो कहीं ना कहीं पूरी बकेट को ही खराब कर देता है, पूरी टोकरी के सारे फल को खराब कर देता है। तो इस बात का ध्यान रखने की, गलत चीज़ों के गलत नतीजे होते हैं, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन में कल्याण का योग बनाए, हमारे कष्टों को दूर करने का योग बनाए। और इस समय सूर्य को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। सूर्य ने इस वक्त आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से आप देखें तो अभी शुक्र को, मंगल को, इन सब को अस्त कर रखा है और अभी बहुत जल्दी बुध को भी अस्त करने वाले हैं। तो ऐसे में नवग्रहों की शांति के लिए भगवान का स्तवन करें, गायत्री का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के दिन विशेष तौर पर गायत्री यज्ञ रखा हुआ है। आप भी उसमें अपने नाम से यज्ञ कराने के लिए, कुछ ना कुछ आहुति देने के लिए अपना स्थान को आरक्षित करके या स्वयं भी आ सकते हैं। जो स्वयं आना चाहें कोई फीस नहीं होती है। रविवार के दिन सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब रात को दोपहर को 10:30-11 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। भंडारा होता है बड़ा, यज्ञ में सब लोग सम्मिलित होते हैं। गायत्री का यज्ञ रहेगा, विशेष तौर पर नवग्रहों की शांति के लिए यज्ञ रहेगा। आप सादर आमंत्रित हैं उस यज्ञ में स्वयं बैठने के लिए। हाँ, नहीं आ पा रहे हैं तो उसको अपना आरक्षण करने के लिए कुछ ना कुछ जो बेसिक खर्चा होता है वो आश्रम में जमा कराया जाता है। उसके निमित्त आप ये कार्य करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन ग्रहों का जो परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से खराब नहीं है, बहुत पॉजिटिव है। एक तो परिवर्तन हो रहा है विशेष तौर पर जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है एक चंद्रमा मन का मालिक जो है वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। वो विशेष तौर पर आपके लिए बहुत ही शुभदायक रहेगा। वो आपके लिए जो योग बनाएगा वो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर सामर्थ्य से बाहर जाकर चीज़ों को भी आप पकड़ने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। और इस समय में अपने बाहुबल का, सामर्थ्य का उपयोग पूरी तरह से कर लेना अच्छा ही है, खराब नहीं है। शिव का ध्यान करें, शिव का आशीर्वाद देने का प्रयास करें, बहुत सुंदर रहेगा भगवान की कृपा से। इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन जो है, अभी तो बुध उदय है और ये बुध का उदय होते हुए परिवर्तन करना, चतुर्ग्रही योग बनाना, ये आपके लिए एक बड़ा विचित्र सा योग है, कुछ अच्छा कुछ खराब। ये छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं इन दिनों शुक्र के अस्त होने के कारण से, मंगल के अस्त होने के कारण से, शनि और मंगल का टकराव होने के कारण से मनोमस्तिष्क में एक विचित्र प्रकार का द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों में कई बार हम रुष्ट हो जाते हैं। किसी का हल्की सी बात कही हुई पता नहीं कहाँ कहाँ से कुरेदनी लगती है हमको, उसको हटाने का हमको प्रयास करना चाहिए और उसको हटाकर चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देगी। तो ऐसे में शिव का विशेष तौर पर ध्यान करें, शिव का पूजन करें, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर थोड़ा दूध से उनका अभिषेक कर लें, ओम नमः शिवाय का जप कर लें, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन सुंदर योग बन रहा है, बहुत महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई दे रहा है। ये योग समझ लीजिए, दशमी तिथि के साथ साथ एकादशी तिथि का योग बन रहा है और ये एकादशी योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो प्रभाव समझ लें, क्या कुछ ग्रहों का योगा योग आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त वर्ष का बिल्कुल समाप्ति काल आ चुका है वो, और इस समय में विशेष तौर पर ग्रहों का ये परिवर्तन जो है कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, नई दोस्तों के साथ मुलाकात होने का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और आपकी राशि में हमें साफ दिखाई देता थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा उदारता दिखाने से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके हाथ से निकल सकती हैं, तो थोड़ा सा टेढ़ी उंगली करने का प्रयास कीजिए। शुक्र इस वक्त अस्त अवस्था में जो बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करने नहीं दे रहे हैं और डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं आपकी जो बात है, मन की बात जो है बाहर आ जाती है और कहीं ना कहीं सामने वाला पकड़ लेता है। इसको ध्यान रखिएगा, अपने बहुत सारे रहस्यों को छुपा के रखने की ज़रूरत है इस वक्त। और ये जो है आपकी उदासीनता जो मन की है, वो जो सामने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि थोड़ा सा हिम्मत हारा हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। इसको ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। इस दिन खास उपाय है, उसको यदि कर लें, एकादशी है, इसका एक उपाय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करना। तो ये अद्भुत रूप से जब व्यक्ति हार जाता है हिम्मत, तब ये उपाय ऐसा है कि कहीं ना कहीं रास्ता दे देता है। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह।
एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद, किसी संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है? हरि नाम का स्मरण करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए, अनायासी, कोई खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है, और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस स्थिति में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए। और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। तो कुंभ राशि वालों, 31 तारीख का दिन आपके लिए कैसा है? वर्ष का अंतिम दिवस है और बुधवार के दिन सुंदर योग बन रहा है, द्वादशी तिथि योग है और साथ साथ इस दिन चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कई प्रकार से आपके लिए नई उम्मीद लेकर आता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दिन जो बुध ग्रह हैं वो अस्त होने के भाव में जा रहे हैं। बुध के समेत यदि गणना की जाए तो इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 5 ग्रह अस्त अवस्था में है। शुक्र अस्त है, मंगल अस्त है, बुध अस्त है, राहु अस्त है, केतु अस्त है। तो 5 ग्रह कुंडली के आपकी राशि के दृष्टिकोण से अस्त अवस्था में चल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, अस्त अवस्था में जब ग्रह चल रहे होते हैं और आपकी राशि में लाभ वाले भाव में बैठकर इन ग्रहों ने विचित्र प्रकार की स्थिति बना दी है। तो जहाँ उम्मीद नहीं है वहाँ भी व्यक्ति को कई बार क्या होता है कि वहाँ से भी हतोत्साहित होना पड़ता है। लेकिन चिंता ना करें, समय बदलने वाला है। बृहस्पति भी इस वर्ष में, आने वाले वर्ष में उच्च के होने जा रहे हैं। बहुत कुछ परिवर्तन की तरफ जाएगा और ये परिवर्तन विशेष तौर पर कई प्रकार से आपकी जीवन में नया परिवर्तन करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ नया लाने की तरफ जा रहा है। तो आपको इस समय में अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, इस वक्त एक बात ध्यान रख लीजिएगा, शुक्र अस्त अवस्था में, मंगल अस्त अवस्था में और शनि की दृष्टि इन सब चीज़ों पे पड़ रही है। तो ध्यान रखिए, द्वंद्व से बचने की आवश्यकता है। अननेसेसरी के द्वंद्वों से बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। हो सके तो इस दिन विशेष तौर पर मंगल का मंत्र, हनुमान जी का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या किसी भी रूप से कुछ हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास आपको करना चाहिए। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर।
एक श्रृंखला चलाई है और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा और भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा। तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें, लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है।
लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है। और कोशिश ये करें, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं, तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला, आगे आने वाला जो समय है ना, उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आपके इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपना कर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और जो कर लेते हैं वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।